हेलो बच्चों, आज मैं करने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आया है 24 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट में 2026 में। देखिए कैसा क्वेश्चन है, ध्यान से। मैं तुम्हें एक थ्योरम बताऊंगा पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले। अगर कहीं पर ऐसा है मोड जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू के, अगर के 1 के इक्वल है तो ये होगा, रिप्रेजेंट करेगा जेड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2। एक लाइन होगी, लाइन कौन सी होगी? जो Z1 Z2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास होगी। ये Z उसको रिप्रेजेंट करेगा अगर ये 1 है। अगर ये 1 नहीं है और पॉजिटिव है तो एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले वाला तो लाई करेगा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर और ये लाई करेगा एक सर्कल पर, मगर सर्कल सोल्व करना मुश्किल होगा। तो सर्कल को सोल्व करने के लिए हम जेड को x प्लस आई वाई का सहारा लेंगे। अगर कुछ कंडीशन सर्कल की अगर सेंटर मालूम तो कर सकता हूँ। सेंटर रेडियस में फ़ायदा क्या होगा? अगर मैं सेंटर रेडियस कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में फाइंड करूँ तो मेरा टाइम डबल लग रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो कैसे करेंगे बताता हूँ कंडीशन, देखिए जरा। पहले ऊपर वाला मॉडुलस ऊपर और जी नीचे वाला मॉडुलस नीचे। पहले वाला 1 के इक्वल है, लीजिए जी, जेड माइनस 6i जेड माइनस 2i, ये आ गया जी। इस तरीके से आगे एक 2i है, एक 6i है। अगर मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, ये तो 2i आ गया जी, 2, और ये आ गया जी 6। ये y इजिकल टू 2 आ गया, ये आ गया y इजिकल टू 6 आ गया। इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया y इजिकल टू 4। तो लीजिए मेरा आंसर आ गया y इजिकल टू 4, यानी कि z के इमेजिनरी पार्ट का नाम 4 है। तो मैं कह देता हूँ y इजिकल टू 4 आ जाता मेरे पास। मुझे पता क्योंकि z है x प्लस आयोटा y, x का पता नहीं है। ये कहता है z कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है, मतलब z में रियल और इमेज सब कुछ है और z इन दोनों की हेल्प से आएगा। तो इसकी हेल्प से मेरे पास y आया और इसकी हेल्प से मैं निकालूंगा x। कैसे निकालूंगा? एक एक पॉइंट को लेकर चलता हूं, देख लो ध्यान से। अगर ये k1 है तो z इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 Z2, यानी कि Z1 Z2 के मिड पॉइंट से और उसके परपेंडिकुलर पास होगा। अगर Z1 नहीं है, 0 से ग्रेटर है, ये होती है अपोलोनियस सर्कल। तो ये होगा एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अपोलोनियस सर्कल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। अलग अलग कहीं नया क्वेश्चन आएगा जब बताऊंगा उसका डिटेल। अगर ये पहले वाली कंडीशन में ये 1 है तो ये आ गया जी, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये आ गया y इजिकल टू 2i, क्योंकि ये इमेजिनरी y इजिकल टू 2i, और ये आ गया जी y इजिकल टू 6। इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया 4। तो z इजिकल टू x प्लस आई वाई। तो z मेरे पास आ जाता है जी, y को 2 रख देता हूँ जी, सॉरी y को 4 रख देता हूँ। तो x प्लस 4i आ गया। अब जी मुझे बस यहाँ पर x का इंतजार है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। पहली कंडीशन से z आ गया x प्लस 4i, क्योंकि y की वैल्यू 4 आ जाती है, x प्लस आई वाई होता है। अब मैं पहली कंडीशन में इस z की वैल्यू को पुट करके x निकालने जा रहा हूँ। क्या कहता है जिसमें, उसमें भी मॉडुलस की बात कर रहा है, क्योंकि ये कहता है जेड एस को बिलोंग, जो भी जेड इसके अंदर आएंगे वो सभी किसके अंदर रखने होंगे मुझे। तो यहां पर भी रख दीजिए मोड जेड की वैल्यू है x प्लस 4i माइनस 8 प्लस 2i अपॉन x प्लस 4i प्लस 2i इज इक्वल टू 3/5। ऊपर वाला मॉडुलस ऊपर, x माइनस 8
प्लस 6i, कुछ नहीं करना, बेसिक क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल भी, अपॉन मोड x प्लस 6i। अगर इसके साथ y चलाते तो टाइम ज़्यादा खराब होता, जब y आ चुका तो x निकालेंगे, और क्यों करें हम मेहनत इसके अंदर। हाँ जी, ऊपर वाले का मॉडुलस रूट x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5। दोनों साइड का स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों साइड का स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर बता देता हूं, y तुम्हारे पास आ गया था 4 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पुट करके z आ गया x प्लस 4i। अब मैंने z को इसके अंदर x प्लस 4i रख दिया इसके अंदर, मुझे x की वैल्यू चाहिए, y मेरे पास पहले ही आ गया। तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये लीजिए जी, दोनों साइड का स्क्वायर 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 100, 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 36। सोल्व करते हैं जी, 16x स्क्वायर माइनस 25 इंटू 16x प्लस 2500 माइनस 9 इंटू 36 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देख लीजिए, डिवाइड हो सकता तो डिवाइड कर लीजिए, फायदा हो जाएगा थोड़ा सा, वरना मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। 16 से अगर डिवाइड हो जाए तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देख लीजिए, पहले 4 दिखाई दे रहा, 4 से डिवाइड कर देता हूं मैं इसे। 4x स्क्वायर माइनस 100x 625 माइनस 4 से डिवाइड माइनस 81 इक्वल टू 0। और देखते हैं जी, 4x स्क्वायर माइनस 100x 544 आ जाता है जी। 81 माइनस करने के बाद 4 ये आ गया जी, फिर 4 से डिवाइड कर देता हूं मैं इसे। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस ये आ जाता है जी मेरे पास 136, सॉरी 136 आ जाता है जी। अब इसके फैक्टर हो जाते हैं जी, x माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 8। तो लो जी, x की 2 वैल्यू आ जाती हैं, x की एक वैल्यू आती है 8 और एक आती है x की वैल्यू 17। ध्यान से देख लीजिए, मैंने x को सोल्व कर लिया, दोनों कंडीशन से कुछ नहीं किया, बेसिक का। अगर मैं अपोलोनियस सर्कल की बात करता, अपोलोनियस सर्कल में क्या होता है, तुम्हें डायमीटर पता चलता है सर्किल का। जब सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट, उससे सेंटर पता चलते हैं, सेंटर और रेडियस पता चलती है। सेंटर रेडियस से मैं इसको सोल्व तो नहीं कर सकता, कैसे निकालूंगा? हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का पता लगा सकता हूं, वैल्यू नहीं पता लगा सकता एकदम डायरेक्ट। तो क्या करा मैंने, यहां से x की 2 वैल्यू 8 17 आ गई, और y मेरे पास, दोनों केस के लिए y मेरे पास 4 है। तो z मेरे पास क्या क्या आते हैं देख लीजिए। z आता है मेरे पास 8 प्लस 4i, और दूसरा z आता है मेरे पास 17 प्लस 4i। तो मोड z स्क्वायर आता है 64 प्लस 16, और ये मोड z स्क्वायर आता है जी 289 प्लस 16। तो मोड z स्क्वायर की मेरे पास 2 वैल्यू आती हैं। ये कहता है z c को बिलोंग करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया z s, कहता है z की ऐसी वैल्यू जो s को बिलोंग करें। तो हमसे पूछा गया, बताइए जी मोड z स्क्वायर क्या होगा।
तो बस z बिलोंग्स टू s, दोनों वैल्यू को ऐड कर दीजिए। ये थी 64 प्लस 16 और 289 प्लस 16, तो आता है जी 289 प्लस 96, आंसर आता है 385, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है क्वेश्चन के अंदर, तो पहले तो इससे मुझे पता चल गया डायरेक्ट y की वैल्यू पुट करके मैंने x निकाला, x की 2 वैल्यू आती है, y की 1 वैल्यू आती है, तो z आ गया x प्लस आई वाई से z की 2 वैल्यू मोड z के स्क्वायर निकाले और दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया 385। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, थोड़े लेंथी आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन। अगर एग्जाम में कोई पेपर में टाइम तुम्हारे पास कम है और क्वेश्चन जल्दी हो सकते हैं जैसे कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन, तो पहले उन्हें ट्राई करने चाहिए। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो लेंथी क्वेश्चन को हाथ लगाना चाहिए और ऊपर से तुम्हें आना भी चाहिए क्वेश्चन। तो उम्मीद है कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देख लीजिए और समझ के करिएगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ओके।